श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहे। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी करा। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन ने पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है।
इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हुई। सत्संग करने के लिए, सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदन अनुपाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मत जन फल देखिए तत्काला, का को है पिक बको मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। उसे पहले आया, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो अधिक प्रेम के साथ वो गंगा में स्नान करते हैं, जो कुंभ नहा करके आप लोग आए। श्री सद्गुरु जो नहाए बहुत बड़े भागशाली न, और जो नहीं गए वो भी भागशाली है। श्री सद्गुरु जो गए महाभागशाली, और जो गए वह भी भागशाली। और जो सत्संग कर रहे हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हैं, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, वो है महाभागशाली। श्री सद्गुरु सब भागशाली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज ही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपानु होई सो गावे वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होई सो गावे वेद पुराण। जब तक हरि परमात्मा कृपा नहीं होगी, संतों की संगति, सत्संग नहीं होगा। धन्य घरी सोई जब सत्संगा। धन्य घरी, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। वह जन्म धन्य हो जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपुनीत,
श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजे विनीत। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीतरत जेई द्विज सेवक अधिकारी थे। जो गुरु के प्रति समर्पण है। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं तो जीव से ब्रह्म, जीव से पी मतलब ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य है सदगुरु में, सदगुरु में। पर महाराज महाराज की वाणी, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। अभी सुन रहे थे धन की क्या गति है? धन की 3 गति है। पहला क्या है? दान कीजिए। और दूसरा, खाइए भी कंजूस मत बनिए। श्री सदगुरु, जो दान नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, उसके धन का नाश होगा, नहीं होगा। भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। जब खून बहने लगे, महारानी द्रौपदी जो कीमती वस्त्र पहनी हुई थी, फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली को बांध देते हैं। भगवान कृष्ण का जारे बहन, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। महारानी द्रौपदी कहने, भैया आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो महारानी मुझे वस्त्र की कमी होगी? मेरे पास इतना वस्त्र है, जीवन पर्यंत पहनती रहूंगी, प्रत्येक दिन एक एक वस्त्र पहनूंगी ना, फिर भी मेरा वस्त्र नहीं छूटेगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कौन सा घटना घटेगा मैं जानता, तुम नहीं जानते हो। कौन जानते? अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। जिनकी दृष्टि खुल जाती है, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या रो सब कुछ जानते हैं। इसलिए दान कीजिए। राजा श्वेत जीवन में कुछ पुण्य काम किए थे, ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई, लेकिन उनको वहां भूख प्यास सताने लगी। राजा श्वेत भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, भगवान और जोरों की भूख लग गई है। ब्रह्मा जी कहते आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, आपका भोजन का व्यवस्था सरोवर में तरो ताजा रखा हुआ, डवा डब कर रहा है। श्री सदगुरु का कौन सा भोजन? का आपका शरीर जो है ना, लाश, वह सरोवर में पड़ा हुआ पूरा डब डब कर रहा, उसी को खाइए। महाराज लाश को कैसे खाएंगे? भगवान ब्रह्मा ने कहा आप तो दान किए नहीं, दान करते तब तो। जीवन में दान नहीं किया, अन्नदान नहीं किए, और अगर अन्नदान करते तो आपको अन्न की कमी नहीं होती। अब तो समय भी नहीं है, अब पछताए क्या भया,
चिड़िया चुह गई के सब डिब्बी उखाड़ ली। श्री सदगुरु एक बस्ती है रघुवंश नगर से पश्चिम और दक्षिण की ओर, चारों बगल पानी। किसान क्या किए, जोत करके और सूरजमुखी लगाए थे और चारों तरफ पानी, ठंड का समय। और कौन जाते हैं जोगने के लिए, एक बार जाएंगे तब नहीं कर देंगे। श्री सदगुरु एक बार तब नहीं होगा। खर पतार ना सक दे दिए थे, तब नहीं खाद जो है देगा ना वही देंगे ना। बगल के पड़ोसी कहते हैं आप खेत गए कि नहीं, कहते एक बेर जब खाद चढ़ रही। तो पड़ोसी कहते कौन खाद चढ़े हो, तो जो चढ़ाते नाम बोले। कल के मिट्टी में देवो कि पौधा में देवो, कल के पौधा में देवे, कल के एको गो पौधा नहीं छो। श्री सदगुरु जन्मल गल ओकरा कौआ मैना उखाड़ नहीं गला, एकोटा नहीं छो। जब गए तो एक भी पौधा नहीं, किसको देंगे। हम लोग जो भूमि को दान करते, कि बीज दान करते 6 महीने में कई गुना वर्धित होकर के आता है। तो हम लोग जो सत्संग समय जो दान दे रहे सत्संग में, अभी जो आप लोग समय दान दे रहे, समय दान 100 रूपी पूंजी को दान कर रहे हैं सत्संग सुन करके। और जो सुनेंगे वही न तरेंगे, और जो नहीं सुनेंगे हम सुनबो करबो धुनबो करबो तो गति के कर बढ़िया आते। जो सुनेंगे उनका, जो धुनेंगे उसकी धुनाई तो जमदूते करेंगे। श्री सदगुरु उनकी धुनाई जमदूत करेंगे। आए देखते हैं तरो ताजा लाश, मतलब डबाडब कर रहा है, स्नान करके अपने लाश को खाए। सोचते हैं फिर खाना नहीं पड़े, समाप्त करने के लिए जोर लगा दिए। और दूसरे दिन जब जाते तो फिर एक बित्ता बढ़ जाता था, एक बित्ता बढ़ता था। ब्रह्मा जी से कहते भगवान मैं तो चाहता हूं कितना जल्दी सट जाए, लेकिन वह तो एक बित्ता और बढ़ ही जाता है, एक बित्ता बढ़ता है। महाराज कोई उपाय तो कीजिए, और यह लाश कब तक खाना पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा कहते हैं ऐ राजन 100 वर्षों तक आपको यह लाश खाना, 100 वर्षों तक। मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ब्रह्मा कहते जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, अगस्त गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन आपका परम कल्याण होगा। 100 वर्षों तक खाए। जब अंतिम हुआ तो अगस्त ऋषि का पदार्पण होता है, और स्नान करके लाश को खा करके स्नान करके पुनः विमान पर चढ़ने वाले थे। अगस्त ऋषि कहते ठहरो कौन हो। उसी समय वो वापस आए और हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान हे ऋषिवर आप कौन है। अगस्त ऋषि कहते पहले तू अपना तो परिचय दो, तुम कौन हो। उन्होंने कहा महाराज मैं विदर्भ देश का राजा वसुदेव का पुत्र हूं। कहा राजा वसुदेव का पुत्र, और इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर विमान, घृणित लाश खाते हो। राजा श्वेत कहते महाराज मैंने दान नहीं, अन्न दान नहीं किया था, उसके चलते मेरी दुर्गति हो रही है। ब्रह्मा जी
अगस्त ऋषि ने कहा इसके उपाय का कारण ब्रह्मा जी से नहीं पूछा। राजा श्वेत कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा। महाराज आप कौन हैं? उसी समय अगस्त ऋषि कहते हैं हम अगस्त ऋषि हैं। त्राही मां मेरी रक्षा कीजिए। चरण लिपट गए। अगस्त ऋषि ने कहा जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी। आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी। इसलिए संत महात्मा लोग कहते धन है उनका सदुप खाइए भी, दान भी कीजिए। कौवा को दीजिए, गाय को दीजिए, साधु महात्मा को खिलाइए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, भरपेट भोजन दीजिए और समय पर अन्नदान भी कीजिए। अभी जो है कल है माघी पूर्णिमा ने है, बहुत आदमी आजे से जा रहे हैं, बहुत आदमी तो कुंभ स्नान कर रहे हैं। श्री सदगुरु इधर के जो है तो महादेवपुर घाट, काढ़ागोला घाट, श्री सदगुरु बटेश्वर धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, आदि आदि वो जगह जाएंगे। श्री सदगुरु एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, कंजूस कंजूस, बहुत कंजूस। पति पत्नी विचार करते आज तक हम लोग कभी गंगा स्नान करने के लिए नहीं, कभी नहीं गए। पत्नी कहने लगे मेरा तो मन करता है लेकिन आप ही तो रोक देते। तो पति कहते रोकेंगे नहीं। वहां जो जाएंगे तो कोई न कोई सगे संबंधी अगर मिल जाएगा तो उसको भी नहीं खिलाना पड़ेगा। था एक नंबर का कंजूस। कोई मिल गए तो उनका भी भाड़ा देना पड़ेगा, उनको भी खिलाना पड़ेगा। पत्नी कहते आप इसके लिए चिंता क्यों करते हैं? कहा चिंता नहीं करेंगे, दुकान पर तो चूड़ा खरीदेंगे, दही खरीदेंगे, पत्तल खरीदेंगे, और कोई न कोई देख लेगा तो साथ लग जाएगा तो उसको भी तो देना पड़ेगा। पत्नी कहने लगी आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, 6 महीने का चूड़ा है श्री सदगुरु, अब 20 दिन का दही है, 20 दिन का दही। कहा पत्तल का केला का पत्ता काट लेंगे, आ जाएंगे रास्ते में जब लटिया जाएंगे तब। तो पति कहते आरे यार चलेंगे, आरे यार बगले बगल चलेंगे। स्नान जो वहां कीजिएगा, पति कहते कुघाट में, कुघाट में जहां लोग स्नान नहीं करते वहां करेंगे। तब कहते ठीक है, 6 महीने का चूड़ा ले लिए, 20 दिन का दही और उसमें कर रहा था शक श्री सदगुरु। जैसे निकले तो देखते और लोग उधर जा रहे थे, बगले बगल पहुंचे वहां गंगा स्नान करने किनारे, देखते सब आदमी एक जगह स्नान कर रहे हैं। ये पति पत्नी विचार करते अपने गौ का है वो, देखते हैं वो है वो। पत्नी कहते हैं उमर नहरा के छे, एक जगह कर रहे थे सब। तो पत्नी कहने लिए काम करो ना, यही स्नान कर ले छिए, सब करे छे। पति कहते नहीं नहीं वो तो चला ना अलग कुघाट। कुघाट में जैसे गए तो दलदल में फंस रहा था, किसी तरह उनको खींचे, डर गए। अब कैसा स्नान करते हैं? कौवा मैना नहीं स्नान करते हैं, कौवा नहीं, कभी हल्का पानी में डना दिए, उछला लिए, पूरे ऐसे करते। कभी पत्नी को देते हैं, पत्नी इनको देते हैं, शरीर का वस्त्र भी नहीं भीगा। अब पट स्नान करके निकले और निकल करके किनारे पा गए। चूड़ा तो दे दिए और दही दे ही रहे थे, एक भिखारी आगे, भिखारी
भिखारी जैसे आए, भिखारी कहते हैं जोरों की भूख लगे थोड़ा दे दीजिए। कंजूस कहते हैं हम तो अभी तक खेवे नहीं, किसको दे देंगे, जाओ दूसरे जगह नहीं मिलेगा। कहा जोरों की भूख लगे थोड़ा तो दे दीजिए, कहा नहीं मिलेगा। फिर उठ कर चले गए दूसरे जगह, और जैसे उस पर दही डाले ना, भिखारी कहते थोड़ा दे दीजिए। उनके पति देव कहते ऐसे नहीं मानेगा श्री सदगुरु, चलो घरे पर खाएंगे। और चूरा ले लिए, दही दे दिए, शक शक हो रहा है। होते होते घर आते आते हो गया भात, पूरा फूल गया। आप कहते अब चीनी डालो, अब खाएंगे। जैसे चीनी दिए, तब तक देखते भिखारी उधर से लाठी लेकर के चाहे भिख मंगाता तो यार अच्छा। पति कहने लगे एक को दाना नहीं देंगे, तुम कहना मेरे पति देव बीमार पड़ गए, भाग गए घर। और जैसे पहुंचे कहते थोड़ा दे दीजिए। उनकी पत्नी कहने लगी तोरा भिखारी भोजन खेनाइए सुझे छ, हमर पति बीमार पड़ गए। भिखारी कहते बीमार पड़ गए तो हाँ जैसे डॉक्टर का लाभ श्री सदगुरु डॉक्टर को लाए। गाँव में जो डॉक्टर थे झोला लिए, आला लिए, सब सामान बैग लेकर के चल दिए। डॉक्टर साहब चलियो बीमार पड़ गए ना वो आदमी। जैसे आए उधर से आए, पत्नी कहते डॉक्टर कल्ला काम है। कल के आवे दो तो कहियो अते न तो कहियो हमर पति देव मर गए श्री सदगुरु, मर गए। जैसे भिखारी आए डॉक्टर को लेकर के, भिखारी कहते कहाँ से सुइया डॉक्टर साहब देते, कल के तो मर गए। भिखारी कहते मर गए, कहे हाँ मर गए। अच्छा जाए छे गाँव के लोग के बोला के लाभ, बांसुआर में काटे पड़ते, जलावन व्यवस्था करे पड़ते ना। पूरे गांव के लोग को बुला लिए, पूरे गांव के लोग को, पूरे गांव के लोग को जमा कर दिए। जलावन ला लियो, छोटका बच्चा से कोई देख कर जलावन बांस रे गोइठा रे जो था वो लेकर के जैसे आए कल कहे सबको बोले नहीं आ रहा, उधर से बांस कटवा करके अब सब जो है उसके, अब बच्चा रो रहे हैं। अब पत्नी तो घर भाग गए कि तो ये नाटक कर रहे छे, पत्नी निकलिए न रहा छे। अंत पत्नी कहे छे भावट समेट लियो न, वो तो सब आबि गए, सब जलावन चचरी पर दिए, राम नाम सत्य है कह करके चल दिए। जैसे श्मशान घाट पहुंचे ना, पूरे लकड़ी का, भिखारी कहते खूब बढ़िया से दाब दाब कर लकड़ी दो जलावन, पूरा लकड़ी ला दिए। पत्नी कहने लगे अब हो तो भावर समटा, तो पति कहे अभी देखो न, अभी बहुत बाकी छे। बच्चा को कहते उनके पुत्र को बेटा अग्निदान कर दो। बच्चा धारा प्रवाह रोने लगे, बाबूजी हो बाबूजी हो बाबूजी। श्री सदगुरु बाबूजी हो बाबूजी जो चीख रहे चिल्ला रहे हैं। भिखारी कहते सुनो इधर, कथी काने छी, काहे रोता है? अरे संसार का धर्म है, चला गया, अग्निदान कर दो। लड़का जार बेजार रोने लगे। तो भिखारी कहते हैं एक काम करो, तुम अपने पिताजी को जीवित करना चाहते हो? हाँ हाँ हमारा पिताजी का जीवित कर दिया। तो भिखारी कहते 300 टका लगेगा, 300 टका लगेगा। भिखारी कहते 300 टका लगे। उनका बेटा कहते हैं हमें 1100 टका दो, लेकिन हमारे पिताजी का जिंदा कर दे। भिखारी कहते जाओ लाओ। पुत्र दौड़ करके टेका ले रुपया लेकर के आए, अब भिखारी का हाथ में दे दिए।
कहता हमारा बाबू जी का जिंदा कर दे। भिखारी कहते हम तो जाए रहे तो बाप के कान में जाके यहाँ बाबू हो भिखमंगा चल गया, अपने जिंदा बह तो वो रुपया लिए चले। वो लड़का कहते बाबूजी भिखमंगा चल गया। तब कहते केना गेले रे, केना गेले? कल के बहुत सस्ता में सौदा पटला, कुछ देवो के लिए कि कल के मांगे रहे 300, हमें दिली 1100। अब माथा पेटने लगे। हम एक मुट्ठी चूरा दही के लिए इतना नाटक के तो 11 नंबर दे दिया। तो लड़का कहते बाबूजी सस्ते में सौदा पेट गए, छोड़ो न गले थे गले। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे कंजूस मत बने। श्री सदगुरु ऐसा कंजूस मत। अर्जुन यहां से गए। अर्जुन नरक में तरह तरह का दुख भोग रहे। पूरे गड्ढे में नरक के कुंड में पड़े हुए पूरा कीड़े मकोड़े उनके शरीर को बिंद रहे। भगवान किस खोजते खोजते ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, स्वर्गलोक आदि लोक भ्रमण करते करते जब नरक लोक पहुंचते हैं, देखते हैं अर्जुन कड़ा रहे, छटपटा रहे। अर्जुन छटपटा रहे। अर्जुन कहते आपने कहा था जो मेरे संग रहने, मेरा संग जो रहता है उनकी अधोगति नहीं होती। मैं बचपन से आपके संग में रहा, मेरी दुर्गति हो गई, नरक में दुख भोग रहा। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन अब भी मैं तुमको अब भी कह रहा हूं कि मेरे शरण में आ जा, मेरे शरण में आ जा। मैं तुमको बारंबार कह रहा था सत्संग करो, ध्यान करो, योग करो। तुम कभी मेरे बात को माना? सत्संग करो, योग करो। और सत्संग करता, योग करता, मतलब ध्यान करता, आज तुम्हारी दुर्गति नहीं होती। अभी तो कह रहा हूं मेरे शरण में आ जाओ। उसमें अर्जुन कहते भगवान अभी भी तो आप मेरे सामने साथ संग में का ये संग नहीं। योग के द्वारा तुम मेरे संग हो सकते, ध्यान के द्वारा तुम मेरे आत्मस्वरूप का दर्शन कर सकते हो। जब मेरे आत्मस्वरूप का दर्शन करोगे ना, तो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करोगे, मुझे प्राप्त करोगे, मेरे आत्मस्वरूप का दर्शन कर लोगे। तब अर्जुन को हुआ कि नहीं, वो संग में था। ध्यान के द्वारा जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं वो परमात्मा का संग हो जाते हैं, परमात्मा का संगी हो जाते हैं। दाता कर्ण क्या करते थे? खूब सोना दान करते, नहीं करते सोना दान, खूब सोना दान करते थे। और जब उनका शरीर छोटा ना, जीवन में शुभ काम किए, अच्छे लोगों की प्राप्ति हो गई, वहां जाने के बाद उनको भूख प्यास सताने। जोरों की जब भूख लगी, धर्मराज कहते हैं आप तो शुभ काम तो किए, सोना दान तो किए, और जोरों की भूख लगे तो अन्न दान आपने नहीं किए। अन्न दान करते तब आपको अन्न मिलता। अब भोजन भूख की सुधा सता रही है, सामने बहुत बड़ा थाल में सोना परोस कर कहते तो सोना खाइए। सोना खाया जाएगा? गिड़गिड़ाते हैं भगवान मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए, कम से कम हमको 15 दिन का मौका दीजिए। 15 दिन के लिए उनको मौका दिए, मृत्यु लोक में आए और जगह जगह पर समय समय हर जगह वो भंडारा, सत्संग और भंडारा का व्यवस्था की, भंडारा लोगों को अन्नदान कराए। 15 दिन तक उनका सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था
किए, अन्नदान करवाए। 15 दिन के बाद जब वहां गए, जैसे वो बैठते हैं, बहुत बड़ा थाल में सुंदर सुंदर जो भोजन कराए थे, वही भोजन सुंदर सुंदर थाल में परोसा हुआ है, और वो आनंद से खा रहे। सही सदगुरु। इसलिए पहला रोटी गाय को, संत महात्मा है उनको, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए, चींटी को दीजिए, कभी अन्न की कमी नहीं हो, कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जाओ पर लोग यहां सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण सुरति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बेनु सत्संगन पावहि प्राणी। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। एक गुलिक ब्याह था, गुलिक ब्याह, वो डाका डालने का काम करते, डाका डालते, लोगों का धन हरण करते थे, लोगों का हत्या भी कर देते थे। जीवन में ऐसा कौन सा दुष्कर्म वो नहीं करते थे, कौन सा दुष्कर्म। श्री सदगुरु, एक दिन की बात है, डाका डालने के ख्याल से घर से जब निकले, गांव में लोग उनका नाम सुन करके कांपते रहते थे। सब अपने घर के दरवाजा को बंद कर देते, बंद करके बच्चे सब आगे बढ़ते बढ़ते घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो क्या देखते हैं? घनघोर जंगल में देखते हैं भगवान विष्णु का मंदिर है। उस मंदिर में भगवान विष्णु का सुंदर सोना का, भगवान विष्णु का जो है मूर्ति, जो सोना का बहुत बड़ा सोना का मूर्ति था। गुलिक ब्याह के मन में हुआ, गांव में तो नहीं मिला लेकिन जंगल में मिला। यह सोना का मूर्ति ले जाऊंगा और टुकड़ा टुकड़ा कर करके अपने परिवार का, बाल बच्चे का भरण पोषण करूंगा, टुकड़ा टुकड़ा बेचूंगा। उसी समय वो तलवार लेकर के जैसे मंदिर पहुंचना चाहते हैं, भगवान विष्णु का जो सोना का मूर्ति था लेने के लिए जैसे पहुंचते हैं, अंदर से एक ऋषि निकले, उतंक ऋषि। जैसे उतंक ऋषि को देखते हैं, उनके मन में हुआ कि रास्ते का अगर कोई रोना तो यही है, रास्ते का रोना तो यही है। पहले इसी का काम तमाम करूंगा, इसी का हत्या करूंगा। जैसे तलवार लेकर के उन पर दौड़ पड़े हत्या करने के लिए, उसी समय उतंक ऋषि कहते, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? गुलिक ब्याह कहते, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई बंधु नहीं है, कोई मेरा नहीं, हमको धन चाहिए, धन, और यहां धन हमको मिला, लेकिन रास्ते का रोरा तुम हो, रोकने वाले तो तुम ही हो, इसलिए पहले तुम ही का काम हम तमाम करेंगे। उसी समय उतंक ऋषि कहते, भैया मेरा हत्या करके तुम जो अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हो, जो मेरा हत्या करोगे, और लोगों का तुम जो हत्या किया है, बहुत पाप तुमसे बन गया है, बहुत पाप, और उसका पाप का फल तुमको भोगना पड़ेगा। जमपुर सहले राम जमपुर के सिपैया हो, और चुनी चुनी पकड़े हो गवार, हाथ में हथकड़िया लगावे कमर में रसरिया हो, घसीटते हुए जमदूत ले जाएंगे जमराज के पास, तरह तरह का तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा। गुलिक ब्याह कहते, कोई जमराज, कोई जमलोक नहीं होता, तुम मुझे डराते हो, तुम्हारा हम हत्या करेंगे। इतने
अच्छे ढंग से बार बार संत जगावल कोई कोई जागल रे की इतने श्रद्धा से उनको बताए जगाए। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी समझे, समझाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेरों से, मुकद्दर के भरोसे बैठ पछताने से क्या होगा। तुम मुट्ठी बांध कर आया था खाली, हाथ जाएगा भला मालिक करोड़ों का, कहलाने से क्या। ऐसा ठोकर लगा का भैया जम घसीट करके ले जाएंगे, काफी दुख भोगना पड़ेगा। उस समय चीखोगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। का भैया कोई बचाने वाला नहीं होगा। गुरबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरबिन कौन मिटावे रे, गुरबिन कौन सहाय नरक में, गुरबिन कौन सहाय रे। चीखोगे, चिल्लाओगे, उसमें कोई मददगार नहीं होगा। का मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे माता पिता, मेरे सगे संबंधी। उत्तंग ऋषि ने कहा कोई नहीं बचाएंगे। इतना असर पड़ा। उसी समय बुलिक व्याध उत्तंग ऋषि के चरणों पर गिर पड़े, अपने आंसू से उत्तंग ऋषि के चरणों को धो डाले और कहते, हे महात्मन, मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। जो बिलक बिलक करके रो रहे थे, अपने माथा को उत्तंग ऋषि के चरणों में रगड़ रहे। उसी समय उत्तंग ऋषि कहते, अय भैया जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस यह मंत्र को बताए, उस मंत्र को जप रहे हैं और जपते जपते अपने प्राण को उत्तंग ऋषि के चरणों में त्याग दिए। आत्मा पखेरु, आत्मा और निकल गए, लाश पड़ा हुआ है। उसी समय उत्तंग ऋषि क्या करते हैं, भगवान विष्णु का जो चरणोदक था वह चरणोदक लेकर के उनके शरीर को, पूरे शरीर को सींचते हैं और मंत्र कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। करते करते उससे एक दिव्य पुरुष निकला, उससे जो लाश था एक दिव्य पुरुष निकला, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा एक दिव्य पुरुष निकला। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। हे गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, इस सत्संग का फल है और संतों की संगति का फल है, संतों की संगति का फल है। सच्ची घटना आप लोग जानते हो कि राजा भूमनेश को, राजा भूमनेश महापुरुष की वाणी है, संत सताए तीन गए, दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण को कंस। अभी बहुत आदमी कहेंगे सत्संग आते हैं, इस सत्संग यार सवेरे जगह दे हमरा के, एको बेर बाजा करने बंद करे छे, हमरा के सुतैयो में बाधा आ गपो करे में बाधा। ऐसे ऐसे सत्संग का विरोधी है, ऐसे ऐसे। एक संत हरिमित्र थे, हमेशा वो मंत्र को जपते, मंत्र को गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहते और हमेशा प्रभु का गुणगान वो करते रहते, प्रभु का गुणगान हमेशा गाते रहते थे। राजा भूमनेश को अच्छा नहीं लगता था कि मेरा गुणगान नहीं करके एक कृष्ण को जपते हैं, राम को जपते हैं, ओम नमो शिवाय करते हैं। ये मंत्र तरह तरह का मंत्र जपते हैं, हम राजा हैं, मेरा नाम नहीं गुणगान कर रहे। अपने राज में ऐसा नियम लगा दिए थे कि कोई नाम का कीर्तन, कोई सत्संग नहीं करते हैं, कर सकते कोई नहीं, कोई ईश्वर का गुणगान। अभी देखते हैं बहुत जगह हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह भी कहने के लिए नहीं देते।
कोई भजन कीर्तन नहीं। ये तो संत थे, बिना भजन किए इनको मन नहीं लगता था। कहते राम ही सुमिरिए गाये राम ही, और संतत सुनिए राम गुण, ग्रामक राम का सुमरण कीजिए, संतों का संतन का संतों की सुनिए। ये हमेशा जो मंत्र उच्चारण करते थे, पता लगाने वाले कहते हैं महाराज संत हरि मित्र तो हरि कीर्तन करते हैं। राजा भूमरेश उनको बुलाए और कहते हैं तुम हरि कीर्तन करते? कहा महाराज, बिना ईश्वर का चर्चा किए मन ही नहीं लगता है, कोई ईश्वर का चर्चा नहीं। उसका सारा धन ले लिए, सारा धन अपने अधीन कर लिए। और जो उनके सामने में हरि कीर्तन करते थे ना, उनको फांसी की सजा मिलती थी, फांसी की सजा। फांसी की सजा उनको देते थे, तरह तरह का कष्ट उनको देते थे। उनका धन तो हरण करिए लिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा देखिए संत हैं, संत का हत्या नहीं होना चाहिए, और उनका धन तो आप लिए बहुत अधिक कर सकते, इनको गांव से निकाल दीजिए। राजा कहते गांव से, इनको देश से निकाल दूंगा। धन ले लिए, उनको देश से निकाल दिए। जैसे दूसरे देश जाते हैं, दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, नदी की धारा बह रही थी, बगल में भगवान विष्णु का सुंदर मंदिर था, उस मंदिर में हरि हरि कीर्तन हो रहा, नाम गुण। ये वहां जाकर के ध्यान करने लगे और हरि कीर्तन करने लगे, गुणगान करने लगे। पता लगाने वाले सियाली सब किसी न किसी तरह पता लगा लिए। संत हरि मित्र जो है दूसरे राज में, दूसरे राजा के राज में जो सुंदर मंदिर है, इस देश से सटे, वह वहां हरि कीर्तन करते हैं। वहां चढ़ाई के राजा ने कहा ऐ भुवनेश, मेरे राज में है, हर कोई हरि कीर्तन, हर कोई नाम का सुमरण कर सकते हैं, हर कोई प्रभु का गुणगान कर सकते हैं, और तुम इसे किसी तरह से दंडित नहीं कर सकते। संजोग से कुछ दिन की बात, राजा भूमनेश की मृत्यु हो गई। राजा भूमनेश की मृत्यु हो गई, और पहाड़ के खोडर में उल्लू बनकर के जन्म लिया। राजा भूमनेश का तरो ताजा लाश रखा हुआ है। उल्लू बनकर के राजा भूमनेश जो उस मांस को नोच करके खा रहे थे, उसी समय संत हरि मित्र हरि कीर्तन करते हुए जो विमान पर चढ़ करके जा रहे थे, उनका नजर पड़ा। नीचे जब पड़ा देखते तो राजा भूमनेश का लाश है, और नोच नोच करके खा रहा है। उसी समय संत हरि मित्र कहते कौन हो दे? अरे तो बहुत बड़े धर्मात्मा राजा का लाश है, राजा भूमनेश का लाश है, क्यों खाते हो? ऐ दुष्ट क्यों खाते हो? ये तो धर्मात्मा राजा है। उसी समय उल्लू कहते हैं महाराज, यह राजा भूमनेश का लाश तो है, मैं ही राजा भूमनेश था, मैं ही भूमनेश था। लेकिन मैं जो सत्संग का अनादर किया, संत को सताने का जो प्रयास किया, मेरा शरीर छोटा, मेरा सब शरीर छोटा, तो हम उल्लू का शरीर धारण किए। जमराज ने कहा तो संत के धरोहर को हड़प करके रखा है, इसलिए जीवन में नो अन्नदान, किसी तरह का दान नहीं किया है, इसलिए तुमको अपने तुमको अपने लाश को खाना पड़ेगा। महाराज कैसे खाया जाएगा, मेरा शरीर है। उसी समय संत हरि मित्र कहते किसने कहा? कहा जमराज ने कहा। और क्या कहा? कहा जमराज ने कहा तो अपने शरीर का मांस खाओगे, उसके बाद नरक में चले जाओ। नरक में कई
लाख वर्ष तक नरक में कष्ट को भोगोगे और उसके बाद 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते के शरीर में रहोगे। 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते की योनि में रहोगे। कुत्ता का सिर छूटेगा फिर कुत्ते बनोगे। महाराज यही सोच करके अभी भी अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है, उसके बाद नरक में जाना पड़ेगा, उसके बाद कुत्ता के योनि में जाएंगे तो हमको तो विष्ठा ही करना पड़ेगा। महाराज इसलिए मैं रो रहा हूं, इतने माथा पटक पटक करके रो रहे हैं। उसी समय संत हरिमित्र को दया आ गई। कहा जाइए आज से आपको अपने शरीर का मांस नहीं खाना पड़ेगा, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा, आपको कुत्ते की योनि में नहीं जाना पड़ेगा। जाइए मैंने आपको मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। जैसे करते हैं लाश हो गया लापता, उल्लू का शरीर छूटता है। और उसी समय कहा कि आपने जो सत्संग का अनादर किया है, प्रभु के गुणगान करने वाले को जो आपने कष्ट पहुंचाया है, अब आपको सत्संग तो करना ही पड़ेगा और हरि का गुणगान करना ही पड़ेगा। और आप गांध बंधु के नाम से जाने जाओगे। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक तुमको मन ही नहीं लगा। अब तुम हम जीवन पर्यंत भजन करते रहो, भजन करते रहो और गांध बंधु के नाम से वो ख्याति प्राप्त किए और संत सदगुरु के चरण में लग करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। ये सत्संग और दान का फल है। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय, और संजोग से गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद कर ध्यान करते हैं, क्या देखते, गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गो मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रो कर गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में काफी कष्ट है, काफी पीड़ा, काफी बुखार है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गो मां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दूं। गाय रो कर गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है, आपके पास जाकर बराबर में आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग सुना करते थे। उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद उनको विमान पर बिठाए हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। वही भगवान शिव कहते, धन्य घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगत अभंगा, राम कथा के ते अधिकारे, जिनके सत्संगति अति प्यारे। सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बेगरी बात बन जाई। ये माता जी करवा रही हैं, रघुनंदन बाबू बराबर की माँ और पंकज बाबू की माँ, पंकज बाबू की परिवार सब मिलकर के सत्संग करवा रहे हैं। माता जी का जो मनोकामना हो, उनके मनोकामना को गुरुदेव ही पूरा करेंगे। श्री सद्गुरु साथ ही साथ आप लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, आप लोगों का भी मनोकामना को गुरुदेव पूरा करेंगे, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।